गरीब गोरी का जादुई ढाबा। चंदनपुर गांव में गोरी और उसकी बूढ़ी माँ कांता देवी एक छोटे से घर में रहती थी। कांता देवी की अब उम्र हो गई थी। गोरी के पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। कांता देवी अब बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण गोरी को घर घर जाकर काम करना पड़ता था, जिससे घर का खर्च चलता था। एक दिन गोरी जब काम से घर वापस आई तो कांता देवी बोली कि बेटी, जिस उम्र में तुम्हें खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में तुम काम कर रही हो। सभी के घर जाकर काम करती हो, लेकिन फिर भी हमारे घर पर महीने में 30 दिन में सिर्फ 10 दिन ही चूल्हा जलता है। बाकी के सब दिन हमें भूखे ही सोना पड़ता है। भगवान ऐसी गरीबी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं सही होती तो कम से कम तुम्हारी इतनी तो मदद कर देती कि तुम्हारे काम में हाथ बटा देती। मेरी बेटी का बचपन मैंने छीन लिया और जिस उम्र में उसकी शादी होनी चाहिए थी उस उम्र में वह अपनी माँ का बोझ उठा रही है और घर घर जाकर काम कर रही है। तभी गौरी बोली कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी दूसरे का काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी माँ का काम कर रही हूँ। और माँ, ऐसा मत बोलो, मैं और काम कर भी क्या सकती हूँ। जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ और अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। गौरी बोली कि माँ, मेरी इतनी मेहनत करने पर भी हमें भरपेट खाना तक नहीं मिलता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी गौरी की माँ कांता देवी बोली कि बेटी गौरी, तू कोई और काम क्यों नहीं देख लेती। ऐसे घर घर काम करने से अच्छा है कि तू किसी एक जगह जाकर काम करना शुरू कर दे। गौरी बोली कि माँ, ठीक कह रही हो, कल से मैं सरपंच के यहाँ जाकर काम मांगूंगी। अगर मुझे वहाँ पर काम मिल गया तो मैं सबके घर जाकर काम करना छोड़ दूंगी और सरपंच के घर पर ही काम किया करूंगी। अगले दिन सरपंच के घर पर गौरी गई और सरपंच के घर पर सरपंच की पत्नी बहुत ही अच्छे व्यवहार की थी। उसने गौरी से कहा कि गौरी, तुम बहुत ही मेहनती हो, तुम्हारे बारे में मैंने गाँव से सुना है। तुमने अच्छा किया कि तुम मेरे यहाँ पर काम करने आ गई। गौरी सरपंच के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। सरपंच का घर बहुत ही बड़ा था, जिसके कारण वहाँ पर काम करते करते बेचारी गौरी थक जाती थी। एक दिन गौरी काम कर रही थी और वो सुबह को घर से खाना खाकर नहीं आई थी। काम करते करते वो थक गई और उसे भूख लगी तो वह पास ही में बिट्टू ढाबे वाले के पास खाना खाने के लिए गई। ढाबे वाले का ढाबा देखने में एकदम नॉर्मल ढाबे जैसा था। उसने वहां पर जाकर सोचा कि वह यहाँ खाना खा लेगी। गौरी ने वहां पर जाकर देसी घी की रोटी और दाल मखनी मंगाई और कहा कि जल्दी लेकर आना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बिट्टू ढाबे वाले के यहाँ पर एक लड़की काम करती थी जो गौरी के लिए खाना लेकर आई। गौरी ने सारा खाना खा लिया। गौरी ने ढाबे पर काम करने वाली लड़की को बुलाया और कहा, बहन बताओ, मुझे कितने पैसे देने हैं इस खाने के लिए। लड़की ने कहा कि 900 रुपये देने हैं। 900 रुपये सुनते ही गौरी आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखने लगी, क्योंकि गौरी को 900 रुपये सुनते ही बहुत धक्का लगा था। गौरी ने कहा कि इतना महंगा खाना, यह कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है जो यहाँ का खाना इतना महंगा है। यह तो सिर्फ एक ढाबा है। मुझे नहीं पता था कि इतना महंगा खाना यहाँ पर मिलता है। तभी वह लड़की गौरी से बोली कि जब तुम्हारी बाहर खाना खाने की औकात ही नहीं थी तो तुमने बाहर खाना खाने की सोची ही क्यों? क्यों चल दी तुम? और जल्दी कर, अब जल्दी से पैसे दे। गौरी बोली कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ढाबे पर काम करने वाली लड़की ने अपने मालिक बिट्टू को बुलाया और कहा कि मालिक से ही बात करो, वही तुम्हें बताएंगे। तभी ढाबे पर मालिक बिट्टू आया और उसने कहा कि गौरी, तुम पैसे क्यों नहीं दे रही हो? जब भी तुमने खाना खाया है तो तुम पैसे क्यों नहीं दे रही हो? गौरी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा है। बिट्टू ढाबे वाले ने कहा कि जब तेरी औकात ही नहीं थी बाहर खाना खाने की तो तू खाना खाने के लिए क्यों चली आई? पूरे गांव जानता है कि बिट्टू ढाबे वाले का खाना कितना महंगा है और तुझे आज छोड़ रहा हूँ, आगे से इस ढाबे की तरफ दिख भी मत जाना।
जब तेरी हैसियत ही नहीं है तो तू बाहर खाना खाने क्यों आई? तभी गौरी ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे आधे आधे कर कर दे दूंगी। अभी मेरे पास 100 रुपये हैं, तुम इन्हें रख लो। बिट्टू ढाबे वाले ने कहा कि मैंने यहाँ पर कोई लोन देने का काम नहीं कर रखा है। मैंने ढाबा खोल रखा है कि मैं किस्तों में तुमसे पैसे लेता रहूं। चली जा और इस ढाबे की ओर कभी मत दिख जाना। गौरी के आसपास ढाबे पर गांव के लोग खड़े थे, जो गौरी की ओर देखकर हंसने लगे। गौरी उन सबको देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुई और परेशान होकर अपने घर आ गई। गौरी की माँ ने गौरी को देखा और परेशान देखकर गौरी से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि आज बिट्टू ढाबे वाले ने उसके साथ सबके सामने उसकी बेइज्जती की है और गांव वाले वहां पर सभी खड़े रहे और हंसते रहे। जब मेरा अपमान हो रहा था किसी ने भी बिट्टू ढाबे वाले को कुछ नहीं कहा। गौरी की माँ ने कहा कि बेटी तू वहाँ पर खाना खाने के लिए गई ही क्यों थी? गौरी बोली कि माँ मुझे नहीं पता था कि इतना महंगा खाना वहाँ पर मिलता है। यदि मुझे पता होता कि वहाँ पर इतना महंगा खाना मिलता है तो मैं वहाँ पर कभी नहीं जाती। लेकिन वहाँ बिट्टू ढाबे वाले ने मेरे साथ इतना बुरा किया और मेरे अपमान किया और सभी गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की। बिट्टू ढाबे वाले को सबक मिलना चाहिए। सभी वहां पर खड़े हुए देख रहे थे, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। गौरी की माँ कांता देवी बोली कि बेटी तुम सही कह रही हो, लेकिन हम गरीब हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? अपनी माँ की यह बात सुनकर गौरी परेशान होकर घर से बाहर जंगल की ओर चल दी। वह जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। उसने खुद नहीं पता था कि वह कितनी दूर पर आ गई है। वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां से एक साधु निकल रहा था। उसने गौरी को देखा और कहा कि बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत दिनों से भूखी हो। वह अपने जादू से गौरी के लिए खाना बनाकर गौरी को देता है और कहता है लो तुम खाना खा लो। तभी गौरी से बोलती है कि मुझे कोई खाना नहीं खाना। अभी आप खाना दे रहे हो फिर इसके पैसे मुझसे मांगोगे, और पैसे मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए आप अपना यह खाना ले जाइए, मुझे कोई भी खाना नहीं खाना। यह बोलते ही वह साधु बोला कि नहीं, मैं इसका कोई भी पैसा तुमसे नहीं लूँगा। तुम इसे खा लो और खाना खाकर मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी गौरी ने खाना खा लिया और गौरी साधु से बोलती है और गौरी साधु को सारी बात बताती है। साधु बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। बोली कि मैं ऐसा 5 स्टार होटल बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी गरीब आए और 5 स्टार होटल के जैसा खाना खाकर चला जाए, कोई भी भूखा ना रहे। गौरी की ऐसी बातों ने साधु का दिल जीत लिया और साधु बोला आज तक मैंने ज़्यादा पैसे कमाने वाले देखे हैं और किसी दूसरे के लिए इतना अच्छा सोचने वाले कोई नहीं देखा। मैं तुम्हारी बातों से खुश हो गया हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह लो एक जादुई कढ़ाई, इस कढ़ाई में तुम जितना चाहे उतना खाना बना सकती हो। यह कढ़ाई तुम्हें सब खाना बना कर देगी, लेकिन यदि तुमने इस कढ़ाई से बने हुए खाने को खिलाकर 20 रुपये से ज़्यादा पैसे किसी से भी लिए, यह कढ़ाई उसी दिन खाना बनाना बंद कर देगी। तुम्हें किसी से भी 20 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेने हैं। गौरी खुश हो गई और उसने कहा कि मैं किसी से भी 20 रुपये से ज़्यादा पैसे कभी नहीं लूँगी और मैं सबको भरपेट उसकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। यह कहकर गौरी खुश होकर कढ़ाई लेकर घर आ गई। गौरी ने सारी बात आकर अपनी माँ को बताई कि मैं जंगल में गई थी जहाँ मुझे एक साधु ने ये जादुई कढ़ाई दी है। गौरी और गौरी की माँ दोनों ही खुश हो गई, लेकिन गौरी की माँ ने कहा कि बेटी हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ पर ढाबा खोलें, हमारा तो घर भी इतना छोटा सा है। तभी गौरी ने कहा कि माँ हम अपने घर में ही ढाबा बनाएंगे। गौरी और गौरी की माँ ने अपने घर को एक ढाबे में बदल दिया और गौरी की माँ
जो अब गौरी का ढाबा देखकर बहुत ही खुश थी। गौरी के ढाबे का आज पहला दिन था। गौरी ने ढाबे में जादुई कढ़ाई से बहुत ही अच्छा खाना बनाया। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आया और बोला कि ये ढाबा तो यहाँ पर पहले नहीं था। गौरी ने कहा कि यह अभी नया खुला है और इसके पहले ग्राहक आप ही हो। तभी वह बुजुर्ग बोला कि ठीक है, मेरे लिए कुछ रोटी और दाल मखनी और कुछ चावल लेकर जल्दी से आओ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ। गौरी और उसकी माँ जल्दी से उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई। बुजुर्ग ने काफ़ी खुश होकर सारा खाना खाया और बोला कि यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि इस ढाबे पर इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। उन्होंने गौरी से बोला खाना खाकर कि अब मुझे इस खाने के पैसे बताओ, मुझे जल्दी घर जाना है। तभी गौरी ने कहा कि मुझे इस खाने के 20 रुपये दे दीजिए। तभी वह बुजुर्ग आश्चर्य से गौरी की ओर देखता हुआ बोला कि सिर्फ 20 रुपये, इतना अच्छा खाना के? तभी गौरी ने कहा कि हाँ, इस खाने के सिर्फ 20 रुपये हैं और आप कभी भी इतना अच्छा खाना खाने यहाँ पर आ सकते हैं। आपको हमेशा सिर्फ 20 रुपये ही देने होंगे। आप अपने परिवार को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और सभी भरपेट भोजन कर सकते हैं। यदि आपको कभी फिर से खाना खाना हो तो आप यहाँ पर हमेशा आ सकते हैं अपने परिवार को लेकर। तभी वह आदमी खुश होकर गौरी को पैसे देकर वहाँ से चला गया और उसने गांव में आकर सभी गांव वालों को गौरी के ढाबे के बारे में बताया और कहा कि उस ढाबे पर 20 रुपये में भरपेट खाना मिलता है और खाने का स्वाद एकदम 5 स्टार होटल के जैसा है। जो भी वहाँ पर खाना खाएगा उसका दिल खुश हो जाएगा। सभी गांव वाले उस बुजुर्ग की बात सुनकर गौरी के ढाबे की ओर चल दिए और सब धीरे धीरे सभी गौरी के ढाबे पर खाना खाने आने लगे और गौरी का ढाबा बहुत ही अच्छे से चलने लगा। जैसे ही बिट्टू ढाबे वाले को यह बात पता चली कि गौरी ने ढाबा खोला है और वहाँ इतना अच्छा खाना सिर्फ 20 रुपये में मिलता है, तो उसे गौरी पर शक हुआ और वह गौरी के पास गया और उसने गौरी के पास जाकर बोला कि तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? जिसके पास एक टाइम का खाना तक नहीं था, आज वो सबको खाना खिला रही है, वो भी 20 रुपये में। तभी बेचारी गौरी ने डरकर बिट्टू ढाबे वाले को सारी बात बता दी कि उसके पास एक जादुई कढ़ाई है जिसमें वह खाना बनाती है। तभी बिट्टू ढाबे वाले ने गौरी से कहा कि मुझे भी वो कढ़ाई दिखाओ और गौरी ने बिट्टू ढाबे वाले को वो कढ़ाई दिखाई और बिट्टू ढाबे वाले ने उस कढ़ाई से कहा कि ऐ कढ़ाई, मेरे लिए तो देसी घी का हलवा बना। लेकिन कढ़ाई ने कुछ नहीं बनाया। फिर बिट्टू ढाबे वाले ने कहा कि ऐ कढ़ाई, मेरे लिए तो पैसे बना और मेरे झोली पैसों से भरते। लेकिन कढ़ाई ने कुछ नहीं बनाया। जैसे ही गौरी ने कहा कि ऐ कढ़ाई, मेरे लिए लड्डू बना, तो गौरी की बात सुनते ही कढ़ाई ने लड्डू बना दिए। यह सब देखते ही बिट्टू ढाबे वाले को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में वहाँ से निकलकर अपने ढाबे पर आ गया और वह वहाँ पर आकर अपने दोस्त से बोलने लगा कि बिट्टू ढाबे वाले का ढाबा ये गौरी एक दिन बंद कराकर ही मानेगी। गौरी के पास एक जादुई कढ़ाई है जो सिर्फ गौरी की सुनती है। मैंने उसे जो बनाने को कहा उसने वह बनाकर नहीं दिया, लेकिन गौरी ने उसे जो भी बनाने के लिए कहा उसने वो सब कुछ बना कर दिया। लेकिन वह कढ़ाई मेरी सुन ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि वह सिर्फ गौरी की सुनती है और वह ढाबे को बंद कराएगा। लेकिन वह ढाबा कैसे बंद कराए? तभी बिट्टू ढाबे वाले ने सोचा कि वह गौरी के बने हुए खाने में जहर मिला दे और सभी गांव वाले जब उसका खाना खाएंगे तो मर जाएंगे और कोई भी उसके ढाबे पर खाना खाने नहीं जाएगा और उसका ढाबा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। वह अपने दोस्त को लेकर गौरी के ढाबे पर गया और उसने गौरी के ढाबे पर जाकर जहर मिलाने की कोशिश की कि तभी पीछे से गांव का सरपंच जाकर बिट्टू ढाबे के पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा कि मान जा बिट्टू। तभी वह पीछे देखता है कि उसके पीछे सरपंच खड़ा है और सरपंच के साथ पुलिस वाले भी खड़े हैं और वह बिट्टू ढाबे वाले से बोला कि
तू इतना गिर जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब तक तो ठीक था, लेकिन तू अब गांव वालों को मारने तक उतार हो गया। अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। और तभी वह बिट्टू ढाबे वाले से बोलता है कि यदि मैं कल तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने न जाता और मैं तुम्हारी सारी बातें ना सुनता कि गोरी के खाने में जहर मिलाना चाहिए, तो आज मैं सबको नहीं बचा पाता। ये तो सही हुआ कि मुझे सारी बातें पहले से ही पता चल गई। और वह सरपंच पुलिस वालों से बोला कि ले जाओ उसे यहाँ से। बिट्टू ढाबे वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई। गोरी ने सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस दिन के बाद गोरी का ढाबा अच्छे से चलने लगा और गोरी की गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो गई। गोरी और गोरी की माँ खुशी से अपने घर में रहने लगी। और उस दिन के बाद गोरी के गांव में गरीब से गरीब कोई भी भूखा नहीं सोता था और सभी को 20 रुपये में भरपेट अच्छा 5 स्टार वाला खाना गोरी के ढाबे पर हमेशा के लिए मिलने लगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।